दिल्ली पुलिस लगभग नवंबर 2021 में एक मुस्लिम लड़के को सिगरेट चोरी के आरोप में उठाती है और लगभग जो लड़का है 3 महीने तक तिहाड़ जेल में रहता है और आखिर में परिवार को फरवरी में पता चलता है, लगभग 15 फरवरी के बीच के उनके बेटे की मृत्यु हो गई है। हमारा जो लड़के की डेथ हुई है तिहाड़ जेल में, उसके माता पिता और फैमिली हमारे साथ है, बात करें। सर, जो लड़का है उसका नाम क्या है और जीशान कब पकड़ा था और किस रूप में? 3 महीने पहले पकड़ा गया था, जिसको चोरी के केस में सिगरेट चुराते हुए पकड़ा गया था जी। वो सिगरेट चुराते हुए पकड़ा गया था, लेकिन मैं मानता हूँ सिगरेट चुराते हुए पकड़ा गया था, लेकिन उसने इतना बड़ा जुल्म नहीं किया था जो कि इतनी बड़ी सजा सरकार ने उसको दी है, और ये जेलर ने और मुंशी ने। जब उनके पास सब कुछ है, मेरा आधार कार्ड है, पहचान पत्र था, मोबाइल नंबर था, और मेरे पास एक बार इतला कर सकते थे वो लोग कि भाई कि आपका बच्चा बीमार है या ऐसी कुछ हरकत है, तो मैं अपने बच्चे को से जाकर मिलता, लेकिन उन्होंने मेरे कोई शिकायत का मौका नहीं दिया, शिकायत का मौका मेरे बेटे ने नहीं दिया। लेकिन मेरे को जब पता चला, जबकि मेरा लड़का डेथ कर गया, जेल में था, तब मुलाकात हुई, कोई भी शिकायत का मौका नहीं था। जब मेरा बच्चा बहुत अच्छा रहता था, लेकिन उसके बाद कोई भी शिकायत नहीं थी, लेकिन शिकायत करने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने, शिकायत का मौका ही नहीं दिया। ये सिर्फ चाल मुंशी की और जेलर की चाल है, जो किसी की चाल नहीं है मेरे बच्चे को मारने की। तभी आपको जब पता चला, पुलिस ने आपको क्या बताया? पुलिस ने मेरे को दीनदयाल हॉस्पिटल में बुलवाया, बोला जी आपका बच्चा बहुत सीरियस है, बहुत बीमार है, आप चले आओ। मैं जी हूँ, आने से हम आ जाएंगे। मैंने ये बतलाओ कि बात क्या? बोला जी आपका बच्चा बहुत बीमार है, बहुत सीरियस है। हम हो जाते हैं, हो जाने के बाद में पुलिस वाला हमारे को साइड में लेके जाता है, मेरी घरवाली, मेरी दोनों बेटी, और हम चारों को साइड में खड़ा कर लेता। बोला जी इधर आ जाओ, आप इन बच्चों को हटा दीजिए। मैं जी जो भी कुछ कहना है कि मेरे बच्चों के सामने कहो, आप, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं आपकी बात नहीं समझ पाऊंगा। बोला नहीं, मैं आपको कुछ बतलाना चाहता हूँ। वो कहता है कि आपका बच्चा डेथ कर गया। मैंने ऐसे बच्चा कैसे डेथ कर गया? अभी तो आपका फ़ोन किया था कि बच्चा बहुत सीरियस बीमार है, आप चले आओ। ऐसे बच्चा कैसे मर गया? वो इतनी बात बोल के वो हमारे को बोला तुम इधर साइड में खड़े हो जाओ, मैं भी आता हूँ। वो हमारे को घुमा फिरा करके वो चला गया जी। ये अच्छी बात है पुलिस वालों की है। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें कहा गया है कि पुलिस के द्वारा बोला गया है कि वो ड्रग लेता था, ऐसा नहीं, ड्रग कुछ नहीं लेता था, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। और आप बिल्कुल कुछ नहीं लेता था वो, लेकिन ये सब झूठ बोलने वाली बातें। ड्रेस लेता था, प्लेटें कम थी, ये कम था, उसको चेहरे पे उसके निशान है, उसको मारपीट कर रखी है। वो निशान कहाँ से आए? हॉस्पिटल में जब बच्चे के चेहरे पे निशान है, गुस्सों के निशान है, चोटों के निशान है, ये तो सदियों के निशान है। ये तो इस बात को जज साहब भी कहेंगे कि निशान कहाँ से आए। ये डॉक्टर के कहने से नहीं होगा कि डॉक्टर कुछ भी लिख देगा मान लेंगे इस बात को, ऐसे नहीं हो सकता है। हमारे साथ याशीन की माता जी भी है, और उनसे जानेंगे मत क्या कहें। सर, मेरे बेटे के साथ जो बुरा हुआ, मेरे बेटे के साथ में इंसाफ होना चाहिए बस। अगर मेरे बेटे ने कोई गलती करी थी तो उसे इतनी लंबी सजा थोड़ी मिलेगी उसकी। पहली बात तो हमें बुलाना चाहिए था, जब मेरे बेटे को उन्होंने पकड़ा, हमें बुलाना चाहिए था, उन्होंने बुलाया नहीं। अगले दिन बुलाया मेरे को, और मैं उनके आगे हाथ गिड़गिड़ा के, हाथ जोड़ के रो रही थी कि मेरे बेटे को छोड़ दो। उन्होंने मुझसे 15,000 रुपए मांगे, और मुझ पे थे नहीं तो मैं कहाँ से देती। मेरे बेटे ने 2 बेल लगाई, तीसरी बेल के ऑर्डर हो चुके थे उसके, अंदर से ही उसने बेल लगाई थी, क्योंकि उसे पता था मेरी मम्मी के पास पैसे नहीं है। जो मेरी माँ 15,000 नहीं दे सकती तो 20,000 कहाँ से देगी? तो लड़का करता क्या था, काम क्या करता था? मेरा लड़का कबाड़ी की फेरी करता था, लेकिन उसके मैकेनिक का काम सीख रहा था लॉकडाउन में, फिर कबाड़ी की फेरी करने लगा। मेरे बेटे की किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन ऐसा हमें क्यों महसूस हुआ, अपने बच्चे की बॉडी देख के महसूस हुआ कि हाँ इसका मर्डर हुआ है। बीमारी में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बीमार अगर हमारा बच्चा था तो हमारे नंबर सब थे, वो हमसे बताते, या अगर उसका लड़ाई झगड़ा किसी से चल रहा था तो हमारे बेटे की हमसे बात कराते और हमें बताता हमारा बेटा कि हाँ उससे मेरी लड़ाई झगड़ा चल रहा है या नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं था सर। अभी आप क्या डिमांड कर रहे हैं प्रशासन से? मैं तो यही
कि जैसे मेरा बच्चा मरा है तड़प तड़प के, वो भी ऐसे ही मरना चाहिए, बस उसे भी फांसी होनी चाहिए। बस मेरी यही डिमांड है और यही मेरी दरख्वास्त है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली आपने? अभी नहीं मिली जी, अभी नहीं मिली। अभी नहीं मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने में भी आनाकानी कर रहे हैं वो तो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं दे रहे वो तो। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पुलिस अगर कह रही है कि वो बीमार था, कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसको मारा गया है? नहीं जी, पुलिस तो कुछ भी कहती है जी, हाँ, पुलिस का तो कहने का काम है, करेगी। पुलिस का तो कहने का काम है जी, बच्चा बीमार था, ऐसे था वैसा था, लेकिन इस बात को हम नहीं मानते ना। उसके चेहरे पर निशान है, चोटों के निशान है, टांग तोड़ दी गई, हाथ तोड़ दिए गए, अरे टूट गए, टांगे तोड़ दी उसकी, सड़े को सेड़ दिए। ये कहाँ की बीमारी है? कहते हैं कि प्लेटें कम हो गई, कोई प्लेटें कम नहीं हुई। ये डॉक्टर साहब सब झूठ बोल रहे हैं। तो अभी आप किस तरह की कार्रवाई की मांग करें, कैसी जांच हो? मेरे बच्चे की अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए और मेरे बेटे की बहुत जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मिलनी चाहिए, और रिपोर्ट मिलते के साथ ही जिस कोर्ट में भी वो होंगे, मैं अपने बच्चे के सारे फोटो जज साहब को दिखलाना चाहता हूँ, जो चोटों के निशान हैं। बस ये मैं आपसे कहता हूँ। ये याशीन के माता पिता, जिशान के माता पिता थे, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की जो हत्या हुई है तिहाड़ जेल में, और उसकी सीबीआई जांच हो और हमें न्याय मिले। मेरविंदर सिंह, MNTV, दिल्ली।